अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, चाहे पीडियाट्रिक हो और अडल्ट हो, उसके अंदर एक मोस्टली स्ट्रोक का केस आता होता है। स्ट्रोक केस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो आप है लोकलाइजेशन ऑफ लीजन। आपके पास एमआरआई नहीं होती, आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, आपने क्लिनिकली पेशेंट के लीजन को लोकलाइज करना होता है कि लीजन कहाँ पे है। अगर हम देखें स्ट्रोक में तो लीजन कहाँ पे हो सकता है? लीजन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे हो सकता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे हमारी निकलती हैं रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, जिसके अंदर फाइबर्स पूरे ब्रेन के निकल के इकट्ठे हो रहे होते हैं। कोरोना रेडिएटा जिसके लेवल पे लीजन हो सकता है। फिर फाइबर कन्वर्ज होते हैं इस पॉइंट पे, उसको हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। बिल्कुल बारीक सी जगह होती है जहां सारे फाइबर गुजरते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। उस लेवल पे लीजन हो सकता है, या फिर ब्रेन स्टेम के लेवल पे लीजन हो सकता है। जो डिफरेंट लीजन्स की जगह है जहां पे हो सकता है। अब आपने क्लिनिकली बताना है कि लीजन किस लेवल पे है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर आपको पता है कि ब्रेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अपोजिट होती है, कि राइट हाफ लेफ्ट हाफ कंट्रोल कर रहा होता है और लेफ्ट हाफ राइट हाफ ऑफ बॉडी कंट्रोल कर रहा होता है। सपोज अगर मेरी किसी की अगर राइट साइड वीक है तो उसका लीजन डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन पे होगा। मोटी मोटी बात। सेकंड ये है कि अब लीजन हम डिफाइड करना है कि जो मैंने 4 लेवल बताए हैं कि कॉर्टेक्स, कोरोना रेडिएटा, इंटरनल कैप्सूल या ब्रेन स्टेम, तो हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि किस लेवल पे लीजन है। अब पहली बात आपने देख ली कि अगर साइड राइट साइड वीक है तो लीजन लेफ्ट साइड पे होगा। फिर हम देखते हैं कि अगर पेशेंट की वीकनेस के साथ, मतलब उसके बाजू या टांग उसकी कमजोर है, साथ में उसका अगर उसका कोई फेशियल नर्व डैमेज है, तो हम यहाँ पे भी पेशेंट का लीजन लोकलाइज कर सकते हैं कि ये क्या एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम है या अबव है। तो ये एक मोटी मोटी शुरू की चीजें हैं, आपकी स्क्रीनिंग चीजें हैं। तो अगर सपोज एक पेशेंट की वीकनेस राइट साइड की है, उसका फेशियल नर्व भी डैमेज है, तो हम देखेंगे कि फेशियल नर्व किस साइड की डैमेज है। अगर फेशियल नर्व सेम साइड की डैमेज है, जिस साइड पे वीकनेस है, उसको हम कहते हैं अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया, तो डेफिनेटली उस सिनेरियो में लीजन अबव द ब्रेन स्टेम होगा। अगर वीकनेस बॉडी की वीकनेस के अपोजिट फेशियल नर्व की वीकनेस है, तो ये क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया है और इसमें लेवल ऑफ लीजन एट द लेवल ऑफ ब्रेन स्टेम है। तो ये एक ग्रॉस सी चीज मैंने आपको बता दी। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि लीजन कॉर्टेक्स के ऊपर है, कोरोना रेडिएटा के लेवल पे है, या इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे, इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो देखें, अगर कॉर्टेक्स के लेवल पे जब लीजन होगा तो आपके कॉर्टिकल फंक्शन लॉस होंगे। कॉर्टिकल फंक्शन कैसे क्या होते हैं? स्पीच। उमूमन ये होता है कि जब हमारा जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, मोस्टली हम राइट हैंडेड होते हैं, तो हमारा डोमिनेंट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड का होता है, तो जब उसमें स्ट्रोक होता है तो हमारी स्पीच लॉस हो जाती है, इसको हम एफेजिया कहते हैं। तो एफेजिया कॉर्टिकल जो है वो न्यूरोनल डैमेज या कॉर्टिकल डैमेज का निशानी है। फिट्स, अगर तो बहुत बड़ा कहीं भी कोई अगर होगा कुछ स्ट्रोक होगा, तो डेफिनेटली उसमें फिट्स आ सकते हैं। उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, जैसे कि रेज आईसीपी या फलां। लेकिन अगर आपका डीएन छोटा सा है और फिर भी पेशेंट को फिट्स आ रहे हैं, तो ये भी शो करता है कि कॉर्टिकल लीजन है, क्योंकि कॉर्टेक्स से ही जो है एब्नॉर्मल डिस्चार्जेस जनरेट होते हैं। हेमी हेमी एनोपिया या हेमी सेंसरी लॉस, इसमें ये होता है कि अगर आपकी पेशेंट की जो है वो एक साइड को, जिसको हम हेमी निग्लेक्ट भी कहते हैं, कि आप अपनी बॉडी की एक साइड को निग्लेक्ट कर लेते हैं, आप उस साइड को यूज ही नहीं करते। उमन ये जब राइट साइड जो नॉन डोमिनेंट साइड है उसका जब स्ट्रोक होता है, तो हेमी निग्लेक्ट आता है लेफ्ट साइड के ऊपर। पेशेंट जो है वो जब सर्कल ड्रा करेगा तो सिर्फ सर्कल की एक साइड ड्रा करेगा। पेशेंट जब जूते पहनेगा तो वो एक जूता पहनेगा। पेशेंट जब चलेगा तो हो सकता है वो लेफ्ट साइड अपनी किसी दीवार के अंदर मार दे, क्योंकि वो साइड उसको फील ही नहीं होती। इसको हम हैवी निग्लेक्ट कहते हैं। अगेन, अगर ये किसी पेशेंट के अंदर है तो उसको कॉर्टिकल जो है वो स्ट्रोक हुआ है। इस तरह अगर उसकी कॉग्निशन इफेक्ट हुई है, अगर उसकी बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब फाइंडिंग है कि कॉर्टिकल जो है उसको कॉर्टिकल स्ट्रोक हुआ है। इस तरह जब कॉर्टिकल स्ट्रोक जो है वो, चूंकि कॉर्टिकल एरिया बड़ा होता है और डबल सप्लाई होता है, तो उसमें स्ट्रोक इतना डेंस नहीं होता। आपकी वीकनेस हो सकता है कि बाजू कमजोर हो, टांगे बिल्कुल ठीक हो, तो उसमें वीकनेस आपकी इरेगुलर होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा लेवल है कोरोना रेडिएटा का, कि कोरोना रेडिएटा के लेवल पे ऊपर लीजन अगर होगा तो कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट। देखिए, कोरोना रेडिएटा जो ने पहले बताया कि वो उसमें अंदर फाइबर कन्वर्ज हो रहे होते हैं, पूरे ब्रेन के फाइबर कन्वर्ज हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर लीजन होगा तो बहुत माइनर सा स्ट्रोक होता है, और इसको हम क्लिनिकली साइलेंट स्ट्रोक बोलते हैं। तो कोरोना रेडिएटा के लेवल पे अगर स्ट्रोक होता है, या तो पिक नहीं होगा, अगर पिक हो गया तो वो बिल्कुल माइनर होगा, और वो आपको कोई माइल्ड सी वीकनेस होगी। डेफिनेटली मोस्ट केसेस में पिक नहीं होता। जब आप रेडियोलॉजी करा रहे होते हैं तो आपको कोई ओल्ड इन्फार्क्ट मिल जाता है। थर्ड लेवल हमारा है इंटरनल कैप्सूल का लेवल। अब मैंने पहले बताया कि इंटरनल कैप्सूल बिल्कुल छोटी सी जगह है जहां से सारे फाइबर गुजरते हैं। ठीक है। तो उस लेवल पे अगर छोटा सा भी आपका स्ट्रोक हो गया, निक जैसा स्ट्रोक भी हो गया ना, जिसको हम लैक्रिनल स्ट्रोक बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा डैमेज करता है। इसको हम कहते हैं डेंस हेमिप्लेजिया। कि अगर इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे स्ट्रोक होगा तो आपकी पूरी साइड पैरालाइज जाएगी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, फेशियल नर्व, जिसको हम कहते हैं डेंस हेमिप्लेजिया। और डेंस हेमिप्लेजिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्ट्रोक एट द लेवल ऑफ इंटरनल कैप्सूल। बाकी ब्रेन स्टेम का जो स्ट्रोक है उसका डेफिनेटली आपको पता है कि उस लेवल पे जब स्ट्रोक होगा तो आपको ब्रेन स्टेम के फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, और ब्रेन स्टेम के लेवल पे अगर स्ट्रोक होगा तो आपको क्रॉस्ड हेमिप्लेजिया भी मिल सकता है। जब पेशेंट में स्ट्रोक हो गया
कॉर्टिकल स्ट्रोक हो गया तो हम उसमें रिकग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें स्ट्रोक किस लोब का हुआ है, क्या ये फ्रंटल लोब है, क्या ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये क्या टेम्पोरल लोब है। फ्रंटल लोब के अंदर डेफिनेटली आपको पता है कि उसके अंदर हमारे बिहेवियरल इश्यूज, जो पेशेंट के अंदर फ्रंटल लोब का स्ट्रोक होगा तो उसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस आती हैं। टेम्पोरल लोब का स्ट्रोक होगा या पैराइटल लोब का स्ट्रोक होगा तो उसके अंदर मोटर सिम्टम्स और स्पीच की प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑक्सीपिटल स्ट्रोक के अंदर आपको कंट्रालेटरल होमोनाइमस हेमिनोपिया आता है कि आपको अपोजिट साइड के ऊपर जो है उसकी विजन लॉस होती है, लेकिन सिर्फ मैकुला एरिया जो है वो स्पेयर होता है। अगर हम आर्टीरियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें स्ट्रोक के अंदर तो 3 आर्टरीज हमारी हैं, ACA, MC एंड PCA। AC स्टैंड्स फॉर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, MC स्टैंड फॉर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड PCA स्टैंड फॉर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जो ACA है, क्योंकि उसके अगर आप ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखें तो ACA जो है वो मीडियल साइड ऑफ दोनों जो हमारी लोब्स हैं, हमारे जो दोनों हेमिस्फीयर हैं, उनकी मीडियल साइड को सप्लाई कर रही होती है। और अगर ब्रेन की मैपिंग को देखें, हमारी बॉडी ब्रेन की जो अगर हम उसके ऊपर ड्रा करके देखें तो हमारी बॉडी उल्टी बनी होती है, इसको होमनकुलस कहते हैं। उसमें हमारा फेस डाउनवर्ड होता है और फिर हमारा ऊपर बॉडी होके फिर लेग्स हमारी मिडिल साइड पे आती हैं। चूंकि लेग्स वाला एरिया इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, तो अगर ACA का स्ट्रोक होगा तो हमारी लेग्स की वीकनेस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हमारे आर्म्स की। जबकि MC स्ट्रोक में हम चूंकि हमारी जो लेटरल सरफेस है वो MC सप्लाई कर रही होती है और हमारी बॉडी के अंदर लेटरल सरफेस को हमारा जो है वो MC सप्लाई कर रहा होता है, और लेटरल सरफेस पे हमारे जो है वो अपर लिम्स और थंब और ये एरिया ज्यादा होते हैं, तो अपर लिम्ब की वीकनेस MC स्ट्रोक में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ACA स्ट्रोक में। और PC स्ट्रोक में अगेन आपके जो अगर जो सप्लाई है वो उसमें ऑक्सीपिटल लोब की है तो आपको होमोनाइमस कंट्रोलर होमोनाइमस हेमिनोपिया आएगा। अगर ब्रेन के बेजल एरिया की स्ट्रोक है तो आपको ब्रेन के बेजल एरिया के फंक्शन डिस्टर्ब नजर आएंगे। तो ये आर्टीरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रोक है। थैंक यू।